हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 क्लास 4 हिंदी का पार्ट 3। और क्या था हमारा पार्ट 3? किरमिच की गेंद। उसका आज हम अभ्यास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, आपको किरमिच का मतलब भी समझ में आ गया था। मोटे कपड़े की गेंद है ना, मोटा कपड़ा, कैनवास जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो मोटा कपड़ा माने किरमिच और किरमिच की गेंद तो हमने देखे थी। बड़ा मजेदार पार्ट था हमारे। इसमें एक बच्चा दिनेश जिसे गेंद मिल गई, फिर वो अपने सारे दोस्तों से पूछता है, सब अपना हक जताते हैं और आखिरी में जो गेंद रहती है वो किसी के पास नहीं रुकती, वो चली जाती है स्कूटर वाले की डिग्गी में जाके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट तो बहुत अच्छा था, हमने सब अच्छे से समझ लिया। अब पढ़ेंगे हम इसका अभ्यास, माने इसके प्रश्नोत्तर और जितना भी इसका अभ्यास दिया है वो आज हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वीडियो और फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए सारे उत्तर। राइट, चलिए। कहानी की बात मतलब जो हमने कहानी पढ़ी थी इस पाठ में, उसके ऊपर प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, दिनेश की मां मशीन चलाते चलाते बोली। ये तो हमने पाठ में देखा था। दिनेश की मां मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहां जा रहे हो? उसकी मां ने बोला था ना, बेटा कहां जा रहे हो? तो पहला प्रश्न क्या है? ये हो गया हमारा पॉइंट जिस पे अब प्रश्न आएगा। दिनेश की मां कौन सी मशीन चला रही होगी, ये आपको बताना है, क्योंकि मशीन नहीं बताई कौन सी, बस वो मशीन चला रही थी। तो कौन सी मशीन चला रही होगी? तो उत्तर है दिनेश की मां सिलाई वाली मशीन चला रही होगी, कपड़े सिलने वाली। ठीक है, तो दिनेश की मां सिलाई वाली मशीन, कौन सी मशीन चला रही होगी? दिनेश की मां सिलाई वाली मशीन चला रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तुमने इस मशीन को कहां कहां देखा है? क्या आपने ये सिलाई वाली मशीन देखी है? बहुतों के घर में होती है ना। तो मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घर में देखा है। सबके घर में होती है, हमारे भी घर में, हमारे पड़ोसी के भी घर में। राइट, तो ये दो उत्तर आप दे सकते हैं। पहला उत्तर कि वो उसकी माँ सिलाई वाली मशीन चला रही थी। दूसरा, ये मशीन हमने हमारे घर में भी देखी है और पड़ोस के घर में भी देखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस प्रश्न के ये दो उत्तर आप लिख सकते हैं अपनी किताब कॉपी में। ठीक है, चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। यस, दूसरा प्रश्न है, किसके ऊपर प्रश्न आएगा? दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। सीताफल की जो बेल लगी थी वो उसने सारी छान मारी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? दिनेश क्या खोज रहा था? क्या खोज रहा था दिनेश? दिनेश वह चीज खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज उसने सुनी थी। उसने धम से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी थी, तो वही चीज वो खोज रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? आपको याद है, उसको अंदाजा हो गया था कि कुछ तो उसके काम की चीज गिरी है, तो उसको कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वह चीज गिरी है? तो दिनेश ने अनुमान लगाया, है ना। उसे पक्का उसने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन उसने अनुमान लगाया होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है जो उसने मन में सोच रखी है। तो उसने अनुमान लगाया, है ना, उसको पक्का नहीं मालूम था, लेकिन उसने ऐसा अनुमान लगाया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश समझ गया था कि जो गेंद है वो दीपक की नहीं है। कैसे? दिनेश को यह बात कैसे पता चली होगी कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? तो दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि जो गेंद है वो दीपक की हो ही नहीं सकती? उसको कैसे पता चला? तो उसको कैसे पता चला? दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। दीपक की गेंद कब खोई थी? 5 महीने पहले, और यह गेंद बिल्कुल नई थी।
चमचमाती हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए वो समझ गया था कि ये जो गेंद है ये दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी गेंद तो 5 महीने पहले घूमी थी, और 5 महीने पहले कोई गेंद अगर मिट्टी में पड़ी है तो वो साफ सुथरी नई हो ही नहीं सकती। और ये जो गेंद दिनेश को मिली थी ये तो बिल्कुल नई चमचमाती हुई थी। ठीक है, चलिए, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक बार बार अपनी गेंद को अपना क्यों बता रहा था कि ये मेरी गेंद है, मेरी गेंद है? क्यों बता रहा था? दीपक की अपनी गेंद खो गई थी। दीपक की जो खुद की गेंद थी वो खो गई थी, इसीलिए वह मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था। अब उसकी गेंद तो खो गई, घूम गई, अब वो जो गेंद दिनेश को मिली थी वो उसको हथियाना चाह रहा था, माने ये बताना चाह रहा था सबको कि ये तो मेरी गेंद है। वो उसको चाह रहा था कि वो गेंद उसको मिल जाए। ठीक है, आपको याद है उसके पापा ने भी पैसे देने से मना कर दिए था, तो इसीलिए वो मुफ्त की गेंद पाना चाह रहा था स्टूडेंट्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? अब दीपक तो बिल्कुल जोर दे रहा था कि ये मेरी ही गेंद है, मेरी ही गेंद है, तो उसने ऐसी कौन कौन सी बातें बताई थी दिनेश और बाकी सब लोगों को? चलिए देखते हैं। दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। ये बात तो पहले हो गई कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, माने घूम गई थी। ठीक है, खोना माने घूमना। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था। दूसरी चीज उसने क्या बोली? मेरी गेंद पे भी ऐसे ही लाल रंग का निशान है जैसा इस गेंद पर है। ये उसने दूसरी बात बोली। फिर उसने क्या बोला? उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसे ही आवाज आती है। उसने गेंद को नीचे टप्पा मारा और उसने क्या बोला? मेरी गेंद से भी ऐसे ही आवाज आती थी। फिर उसने और चीज क्या बोली? वह अपने पापा से भी कहलवा सकता था कि यह गेंद उसी की है। मैंने इतनी सारी बातें करी। पहला तो उसने बोला कि मेरी गेंद तो खो गई थी, तो ये वही होगी। दूसरा उसने बोला कि मेरी गेंद पे ऐसा ही लाल निशान था। तीसरी बात उसने क्या बोली? उसने ये बोली कि मेरी गेंद पे भी ऐसा ही टप्पे की आवाज आती थी। चौथी बात उसने क्या बोली? कि मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूं कि ये मेरी ही गेंद है। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातों का उसने क्या किया? सबके सामने पूरा बिल्कुल ऐसे बता दिया कि ये मेरी ही गेंद है, और ये सारे उसने रीजंस दे दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये देखिए, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते, अगर दीपक और दिनेश अगर गेंद का फैसला कराने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते या देती? ठीक है, यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती या करते। मतलब अगर आपसे बोला जाता है कि आप गेंद किसको दोगे और तो क्यों दोगे? ठीक है, तो चलिए, अगर मैम से पूछा जाता तो मैम तो मैं गेंद दिनेश को देती, तो मैम किसको गेंद देती? दिनेश को देती। क्यों देती? क्योंकि वह गेंद उसी को मिली थी, है ना स्टूडेंट्स? गेंद किसको मिली थी? दिनेश को मिली थी, तो ऑब्वियसली हम गेंद किसको देते? दिनेश को ही देते। दीपक झूठ बोल रहा था, ये हम समझ गए थे कि दीपक झूठ बोल रहा था, वह किसी भी तरह गेंद हथियाना चाह रहा था। ये तो हम सबको समझ में आया कि दीपक बहुत सारे बहाने बना बनाकर झूठ बोल रहा था, वो कैसे भी करके गेंद को पाना चाहता था। ठीक है, तो हम तो भाई गेंद दिनेश को देते, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई होगी, ये तो हमने देखा, वो तो स्कूटर के साथ उसकी डिग्गी में चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा? सोच कर बताओ। गेंद तो स्कूटर वाले के साथ चली गई, अब क्या हुआ होगा? सोचिए। देखिए, स्कूटर वाले के घर में बच्चे, उसके घर में बच्चे होंगे, तो स्कूटर वाले के घर के बच्चे नई गेंद देखकर खुश हो गए होंगे। जैसे उन्होंने गेंद देखी तो वो तो बड़े खुश हो गए होंगे, क्योंकि गेंद एकदम नई थी। वे गेंद लेकर तुरंत खेलने चले गए होंगे। अब ये हम अनुमान लगा रहे हैं, है ना, हमें पक्का नहीं मालूम, ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि उसके घर में बच्चे होंगे, वो बच्चे गेंद को देखकर खुश हुए होंगे और वो तुरंत ही गेंद से खेलने लगे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने अनुमान लगाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहचान। ठीक है, प्रश्न क्या है? मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। मान लीजिए आपका कोई खिलौना घर में खो गया है, ठीक है, गुम गया है,
तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है। अब तुमने क्या किया, अपने साथियों, अपने दोस्तों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें, माने उसे ढूंढ लें। ठीक है, आपने अपने दोस्तों को बुलाया, अरे भैया मेरा खिलौना गुम गया, चलो मिलके सब ढूंढते हैं, खोजते हैं। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी या बताओगे, लिखो। अब क्या हुआ, अब आपके दोस्तों ने तो आपका खिलौना देखा नहीं था, तो आप उनको क्या पहचान बताओगे अपने खिलौने के बारे में। चलो देखते हैं। मान लो कि वह खिलौना गुड़िया है, मान लीजिए कि वह एक गुड़िया है, ठीक है, खिलौने वाली गुड़िया। तो आप पहचान के लिए मैं अपने साथियों को, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए आप यहाँ पे मैं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और जब हमसे कोई पूछता है तो हम मैं लिखते हैं, ठीक है। तो पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी या बताऊंगा कि यह जापानी गुड़िया है, क्योंकि वो गुड़िया जैसी दिख रही है, मान लीजिए वो आपकी हिंदुस्तानी गुड़िया हो सकती है, जापानी गुड़िया हो सकती है, पंजाबी गुड़िया हो सकती है, क्योंकि वो उस तरीके के कपड़े पहनी हुई होगी, ठीक है, जो बिजली से नाचती है। अब वो बिजली वाली, मतलब जैसे आपने बिजली का प्लग ऑन किया और वो नाचने लगी गुड़िया। वह गुलाबी फ्रॉक पहनी है। अब वो कौन से कलर की ड्रेस, कौन से कलर की फ्रॉक पहनी है, गुलाबी। उसके बाल घने हैं, लंबे हैं और काले भी हैं, ठीक है। उसकी आंखें इस समय बंद होंगी। तो ऐसी पहचान हम बता सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कार गुम गई है, तो आप उसकी पहचान कैसे दे सकते हो कि वो 4 पहिया कार है ना, या फिर वो बड़ी बड़ी सी है, लंबी है, वो लाल कलर की है, उसमें बत्ती जल रही है ना। तो ये सारी आप पहचान अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ठीक है। ये एक उदाहरण के लिए मैम ने आपको दे दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कहां, ठीक है, अब आपको यहां पे उत्तर देना है कहां। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। आपने देखा था कि दिनेश के घर में जो बगीचा था वहां पे भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। अब भिंडी के पौधे थे और सीताफल की बेल थी, है ना, बेल होती है। जो पौधा, पेड़ क्या होता है, खड़ा रहता है। बेल क्या होती है, ऐसे फैलती है। बेल को किसी का सहारा चाहिए रहता है ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा होता है। राइट स्टूडेंट्स, बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। तो सोचिए, बेल किस किस चीजों की बेल होती है, सोच के बताओ कौन कौन सी सब्जियों की। सबसे पहले तो होती है लौकी, माने तुरई। तुरई की बेल होती है तुरई, ठीक है स्टूडेंट्स। और किसकी बेल होती है, कद्दू। कद्दू की भी बेल होती है, कद्दू, ठीक है। और किसकी बेल होती है, गिलकी। लौकी, तुरई हो गई, कद्दू हो गया। और सोचिए किसकी बेल होती है, सोचिए किसी की बेल होती है क्या, सेम, है ना, सेम और मटर। इन सब की क्या होती है, ये सारी सब्जियां पौधे पे नहीं लगती, ये सब बेल पे लगती हैं, ठीक है स्टूडेंट। माने इनका ये जो बेल होती है ये खड़ी नहीं होती। बेल हम किसी चीज पर चढ़ाते हैं, क्योंकि बेल किसी का सहारा लेकर बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी पे चढ़ा दी, घर की छत पर फैला दी, नीचे जमीन पर फैला दी, है ना। तो ये सारी होती हैं बेल, ठीक है। अब आते हैं पौधा। पौधा किस किस का होता है, टमाटर का पौधा। टमाटर का पौधा देखा है आपने स्टूडेंट्स कभी। उसके बाद होता है बैंगन, बैंगन का पौधा, है ना, बैंगन। उसके बाद होता है, बताइए किसका पौधा, बैंगन का पौधा हो गया, टमाटर का पौधा हो गया, मिर्च, मिर्च का पौधा, ठीक है। और कौन सा पौधा होता है, भिंडी। भिंडी का भी क्या होता है, पौधा। राइट स्टूडेंट, भिंडी, ठीक है। तो इन सारी चीजों के, इन सब्जियों की बेल होती है और इन सब्जियों के पौधे होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, आपको जितनी याद आती हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। गेंद अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। अगर आप खेल खेलते हैं तो आप देखते होंगे हर खेल में अलग अलग प्रकार की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब देखिए, अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। जैसे क्रिकेट में किरमिच की गेंद से खेलते हैं,
ठीक है। अब मान लीजिए आती है बारी हॉकी की। हॉकी में कौन सी गेंद इस्तेमाल की जाती है स्टूडेंट्स, बताइए, क्या आपको पता है? हॉकी जो होता है खेल, उसमें कौन सी गेंद इस्तेमाल की जाती है? हॉकी में की जाती है, बताइए कौन सी गेंद का इस्तेमाल किया जाता है? देखो, किरमच माने मोटा कपड़ा, कहीं कहीं कुछ खेलों में चमड़े की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, माने गेंद किसकी बनती है? चमड़े की बनती है। और किसी किसी खेल में प्लास्टिक की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हॉकी है, हॉकी में किसकी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा? यस स्टूडेंट्स, तो हॉकी में इस्तेमाल की जाएगी रबड़ की गेंद, ठीक है। जैसे क्रिकेट में किरमिच की गेंद का इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसे ही हॉकी में रबड़ की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लिख देते हैं रबड़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हॉकी में होती है रबड़ से बनी हुई गेंद का इस्तेमाल। अब आता है फुटबॉल खेल, ले लेते हैं, है ना। तो फुटबॉल में ये पहले हमने लिख दिया फुटबॉल, ठीक है। अब फुटबॉल में कौन सी बनी हुई, मतलब किस चीज की गेंद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बताइए, चमड़ा। फुटबॉल में कौन सी चीज की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है? चमड़े की गेंद, ठीक है स्टूडेंट्स, चमड़ा, ठीक है, चमड़े का, ठीक है। उसके बाद आता है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में भी स्टूडेंट्स चमड़े की ही गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको लिख लेते हैं वॉलीबॉल में भी चमड़े का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है टेनिस। तो टेनिस लिख लेते हैं, टेनिस। तो टेनिस में स्टूडेंट्स प्लास्टिक के बॉल गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, किसका? प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक, ठीक है स्टूडेंट्स। मैम ने यहाँ पे हॉकी लिखा, हॉकी में रबड़ की गेंद में का इस्तेमाल किया जाता है, फुटबॉल में भी चमड़ा और वॉलीबॉल में भी चमड़ा, ठीक है। टेनिस में प्लास्टिक की गेंद, राइट। तो इस तरीके की हमारी गेंद, अलग अलग प्रकार की गेंद होती है और अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां देखिए, खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक माने क्या होती है स्टूडेंट्स? घरों में क्या होता है? चटाई देखिए आपने, चटाई पे बैठते हैं, तो चटाई किसकी बनी रहती है? तिली की बनी रहती है, छोटी छोटी सी सुतलियां तिली की बनी रहती हैं। तो वो पर्दे की जगह चिक लगाई जाती है, क्योंकि वो ठंडक पहुंचाती है गर्मी में, ठीक है। तो दिनेश ने क्या किया? चिक सरकाकर, पर्दा नहीं, चिक सरकाकर बरामदे की ओर वो भागा था, ठीक है। चिक पर्दे का काम करती है, राइट। पर चिक और पर्दे में फर्क होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह तो क्या होता है मैं आपको बता देती हूं। पर्दा क्या होता है? कपड़े का बना होता है, लेकिन जो चिक होती है वो या तो सुतली मतलब तिली की छोटी छोटी तान, पतली पतली लकड़ियों की बनी होती है, हम कह सकते हैं। जैसे चटाई बनी रहती है ना, छोटी छोटी सी तिलियों की बनी रहती है, सीक की बनी रहती है, वैसे ही चिक बनी रहती है। और चिक को ऐसे टांग दिया जाता है और गर्मियों में अगर उसको गीला कर दें तो वो ठंडक पहुंचाती है, ठीक है, उसको कहते हैं चिक, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब इस तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। जैसे पर्दा और चिक दोनों का काम एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। वैसे ही टहनी और तना, पेड़ और पौधा, अब इनका फर्क देखो, टहनी और तने में क्या फर्क होता है, पेड़ और पौधा में क्या फर्क होता है, घूस और चूहे में क्या फर्क होता है, मुंडेर और चार दीवारी में क्या फर्क होता है। तो चलिए देखिए, टहनी क्या होती है? पेड़ की डाली, माने किसी भी पेड़ की डाली को हम क्या बोलते हैं? टहनी, ठीक है स्टूडेंट्स। तना क्या होता है? पेड़ का मुख्य भाग जो काफी मोटा होता है, तना माने पेड़ का मुख्य भाग, और टहनी एक पेड़ की डाली। समझ गए फर्क? टहनी माने पेड़ की डाली, तना माने पेड़ का मुख्य भाग जो बहुत मोटा होता है। उसके बाद पेड़ क्या होता है? बड़ा और मजबूत होता है, जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, ये पेड़ होता है। पौधा क्या होता है? छोटा और कमजोर, जैसे टमाटर का पौधा, बैंगन का पौधा, मिर्च का पौधा। अंडरस्टूड? तो ये पेड़ और पौधे में फर्क होता है। घूस और चूहा, घूस क्या होता है? घूस बड़ा होता है, चूहे जैसा दिखता है लेकिन बड़ा चूहा, ठीक है, और चूहा छोटा होता है। तो ये फर्क होता है घूस में और चूहे में। समझ गए? चलिए
मुंडेर और चार दीवारी। मुंडेर क्या होती है? छत के चारों तरफ उठी दीवार मुंडेर कहलाती है। छत होती है, छत के चारों तरफ छोटी छोटी दीवारें उठी रहती है जिन्हें हम बाउंड्री कहते हैं और हिंदी में कहते हैं मुंडेर, ताकि छत से कोई नीचे ना गिर जाए। ठीक है, यह अधिक ऊंची नहीं होती, तो मुंडेर कैसी होती है? ऊंची नहीं होती, इतनी इतनी दीवारें होती हैं। ठीक है, चार दीवारी क्या होती है? घर या जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार। हमारे घर की दीवार को हम क्या बोलते हैं? चार दीवार, है ना, चार दीवारी माने ऊंची ऊंची दीवार। ठीक है, या फिर जमीन को घेरने के लिए जो ऊंची ऊंची दीवार बनाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं चार दीवारी, और ये बहुत अधिक ऊंची होती हैं। ठीक है, तो ये फर्क है मुंडेर और चार दीवारी में। राइट, अब देखिए आगे, तरह तरह की गेंद। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी, सरकंडे से, और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। ठीक है, तो चिक की जब हम बात कर रहे थे ना स्टूडेंट्स, चिक माने जैसे चटाई, और जो चिक माने पर्दे की तरह जो इस्तेमाल किया जाता है वो किससे बनती है? वो सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी बनती है। ठीक है, तो पता करो इन सब चीजों को, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो सूप, चटाई, कलम, टोकरी, ये सब चीजें भी सरकंडे से भी बनती है। जैसे सूपा, सूपा जानते हैं, जैसे मम्मा कोई भी चीज ऐसे फटकारती है उसको बोलते हैं सूपा। तो सूपा जिससे देखा ना, जैसे पतली पतली लकड़ी होती है उनसे बनता है। चटाई, चटाई भी पतली तीलियां सरकंडे से बनती हैं। कलम माने जिससे हम लिखते हैं वो भी बनती है। टोकरी, टोकरी देखिए आपने, छोटी सी लकड़ी, तने की लकड़ी वाली टोकरी, है ना। ये सब चीजें किससे बनती हैं? जिस चीज से चिक बनाई जाती है, माने पतली पतली लकड़ियां, तीलियां जिसे हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न है, क्लब बनाए। क्लब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आपको याद है दिनेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक क्लब बनाया था, माने एक समूह बनाना। कुछ लोग या बच्चे मिलके इकट्ठा एक समूह बना लेते हैं और सारी चीजें फिर उस समूह में होती हैं, उसे कहते हैं क्लब। तो मान लो तुम्हें अपने स्कूल में क्लब बनाना है, तुम्हें अपने विद्यालय में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। मान लीजिए आपको एक स्कूल में क्लब बनाना है और वो क्लब स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। तो क्या है, इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। अब आपको क्या करना है, क्लब तो बना लिया, लेकिन क्लब को चलाने के लिए जो नियम होते हैं वो आपको सोचकर लिखने हैं। हर चीज के लिए नियम जरूरी होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तुम्हें विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी बताओ। अब क्लब को चलाने के लिए नियम की जरूरत है कि नहीं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले, क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम। क्या क्या नियम होने चाहिए क्लब के? अनुशासन का ध्यान रखना होगा, माने अनुशासन होना होगा। डिसिप्लिन, ठीक है। दूसरा, अनुशासन माने डिसिप्लिन, माने कोई भी चीज करनी है वो अनुशासन में रह के करनी होगी। मैनेजर की बात सभी को मानना होगा, क्लब का एक मैनेजर बना दिया जाएगा और सबको उसकी बात माननी होगी। खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम को आना होगा। खेल का जो अभ्यास होगा वो हर शाम के लिए उसको आना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन है 4 दिन छुट्टी, नहीं, डेली आपको आना होगा। क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने देने होंगे, माने क्लब की देखभाल के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए सबको थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने देना होगा। क्लब की सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग होना चाहिए, माने क्लब में एक इंसान नहीं होता, बहुत लोग होते हैं, तो सबको बराबरी से हिस्सेदारी करनी होगी, तभी क्लब अच्छे से चल पाएगा। तो ये कुछ नियम है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आखिरी में हमसे क्या प्रश्न पूछा था, क्या आपको लगता है कि नियम होना जरूरी है, और हैं तो अगर नहीं है तो क्यों नहीं, और हैं तो क्यों जरूरी है? क्लब को अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ नियमों को सख्त जरूरत होती है, माने नियमों की बिल्कुल जरूरत होती है, क्योंकि तभी वह ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। मतलब अगर नियम से चलेगा क्लब तो वह ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा, नहीं तो क्या होगा, सब अपनी अपनी बातें करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे और क्लब नहीं टिक पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनेश ने 3 मंजिल इमारत की ओर देखा। देखा आपने, दिनेश ने ऊपर देखा था 3 मंजिल, माने 3 मंजिल इमारत, माने उस इमारत में 3 मंजिल थी, वो देखा। जिस इमारत में 3 मंजिला हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे?
3 मंजिला इमारत को तो 3 मंजिली की इमारत हम कहते हैं। जिस मकान में 2 मंजिलें होती हैं उसे क्या बोलेंगे? दुमंजिला। क्या बोलेंगे? दुमंजिला। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलेंगे? दुमंजिला मकान। दुमंजिला, ठीक है, दुमंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो उसे क्या बोलेंगे? दो पहिया। क्या बोलेंगे? 2 पहिया। ठीक है, दो पहिया मकान, ठीक, 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो उसे क्या बोलेंगे? तिरंगा। ये तो हम सब जानते हैं, हमारा तिरंगा झंडा। ठीक है, तिरंगा। अंडरस्टूड। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, 4 राहें मिलती हो, उसको क्या बोलेंगे? चौराहा। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसको बोलेंगे चौराहा। क्या बोलेंगे? चौराहा। ठीक है, उसके बाद जिस स्कूटर में 3 पहिए हो उसे क्या बोलेंगे? 3 पहिया। क्या बोलेंगे? 3 पहिया। क्या बोलेंगे? 3 पहिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो, जिस मकान में 2 मंजिलें हो दुमंजिला, जिस स्कूटर में 2 पहिए हो 2 पहिया, जिस झंडे में 3 रंग हो तिरंगा, जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो चौराहा, जिस स्कूटर में 3 पहिए हो तिपहिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम चीजों को बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सब्जी एक नाम अनेक। ठीक है, प्रश्न, एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं, नीचे ऐसे कुछ नाम दिए हैं। अब देखो, कोई भी सब्जी मान लीजिए अलग अलग जगह होती है, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हर चीजों के नाम बदलते जाते हैं। मान लीजिए आलू, या मान लीजिए कोई भी सब्जी, भिंडी, हो सकता है हमारी जगह कहीं पे भिंडी को भिंडी बोलते हैं, दूसरी जगह भिंडी का कुछ और नाम होता हो, है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही कहीं पे आपने ककड़ी खाई है, कहीं पे ककड़ी बोलते हैं, कहीं पे खीरा बोलते हैं, है ना। ऐसे जैसे प्याज, हम प्याज बोलते हैं, कहीं पे कांदा बोलते हैं। तो सब्जियों के अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे सीताफल काशी फल, कांदा, बैंगन, बटाटा, नेनुआ, अमरूद, तरबूज, तोरी, कुमड़ा, शरीफा, घिया। ठीक है, बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको इन सब्जियों में से बताना है कि आपके घर में या आपकी जगह पर कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। ठीक है, तो बैंगन तो हम सब बोलते हैं, बैंगन को बैंगन। और देखो और जगह पे इन चीजों को क्या बोला जाता है। देखो, सीताफल, कांदा, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया। ठीक है, काशी फल को क्या बोला जाता है? उत्तर प्रदेश में बोला जाता है काशी फल। कुम्हड़ा कहां बोला जाता है? कुम्हड़ा माने कद्दू, वो भी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। नेनुआ बिहार में बोला जाता है। बटाटा गुजरात में बोला जाता है, बटाटा वड़ा, है ना, प्याज का बड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और ये सीताफल, कांदा, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया, ये तो सब्जियां सब जगह इस्तेमाल की जाती हैं। बैंगन हम इस्तेमाल करते हैं, तोरी, घिया का इस्तेमाल हम करते हैं माने गिलकी। ठीक है, तरबूज, तोरी, ठीक है, तोरी माने लौकी, कांदा, कांदा माने प्याज, अमरूद, सीताफल। ठीक है, लेकिन काशी में उत्तर प्रदेश में सीताफल को क्या बोला जाता है? काशी फल। कुम्हड़ा माने कद्दू, कहां उत्तर प्रदेश में कद्दू को क्या बोला जाता है? कुम्हड़ा। नेनुआ, उसके बाद गुजरात में बटाटा, बटाटा माने प्याज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जगह जगह पे सब्जियों के नाम भी बदल जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारी अभ्यास तो खत्म हो गया, लेकिन अभ्यास के बाद एक छोटी सी कविता दी गई है, तो हम इस कविता को पढ़ लेते हैं बड़े मजे से। ठीक है, कोई लाके मुझे दे, क्या नाम है कविता का? कोई लाके मुझे दे। तो चलिए साथ में कविता पढ़ते हैं। कुछ रंग भरे फूल, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल। ठीक है, कुछ रंग भरे फूल, रंग बिरंगे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा
जमुना का जल, जमुना नदी, जमुना का जल कोई लाके मुझे दे, ठीक है, कोई मुझे लाके दे दे। एक सोना जड़ा दिन, दिन सोने से जड़ा हुआ। एक रुपो भरी रात, माने एक रात जिसमें रुपए रुपए, पैसे ही पैसे हो। एक फूलों भरा गीत, माने वो गीत जिसमें फूल ही फूल बरस रहे हो। एक गीतों भरी बात, माने बात बिल्कुल गीतों की तरह रसीली सुरीली हो, कोई लाके मुझे दे, ठीक है। एक छाता छांव का, माने छाता हो जिसमें छांव ही छांव भरी हो, धूप ही ना लगे। एक धूप की घड़ी, माने सिर्फ एक धूप की घड़ी। एक बादलों का कोट, माने बादल ऊपर हो। एक दूब की छड़ी, है ना, दूबा, दूबा होती है घास को हम दूबा बोलते हैं। एक दूब की छड़ी कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, माने एक दिन जिस दिन छुट्टी हो। एक अच्छी सी किताब, एक अच्छी सी किताब कोई मुझे दे। एक मीठा सा सवाल, माने एक सवाल। एक नन्हा सा जवाब कोई लाके मुझे दे। माने ये सारी ख्वाहिशें हो रही हैं, है ना, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये चीजें हो, ये चीजें मुझे मिले, कोई लाके मुझे दे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार कविता फिर से पढ़ लेते हैं। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रुपो भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छांव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारा अभ्यास और ये छोटी सी कविता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पाठ 3 किरमिच की गेंद, हमने पाठ भी अच्छे से पढ़ा, इसका अभ्यास भी हमने बहुत अच्छे से समझ के किया। तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरे अभ्यास का एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट खोलिए, क्लास 4 पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको क्लास 4 हिंदी पे जाइए, इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हमारे सारे चैप्टर्स जितने अभी तक हमने पढ़े हैं सब मिलेंगे और आगे जो पढ़ेंगे वो भी यहाँ मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाय बाय, टेक केयर। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।